गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। हमने प्रीवियस वीडियो में कोल के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज। जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क कलर का होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है और पाया जाता है कहाँ पर? डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज। अर्थ के कुछ एरिया में काफ़ी गहराई में ये पाया जाता है। द नेम पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। जो पेट्रोलियम है इसका मतलब होता है रॉक ऑयल। और पेट्रोलियम को अगर हम अच्छे से देखें तो पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब हो गया रॉक ऑयल। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन रॉक्स। इसको पेट्रोलियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ सरफेस पर क्रस्ट के नीचे जो रॉक वाला एरिया है, पथरीला एरिया है, वहां से ये ढका रहता है। जो पेट्रोलियम होता है वो रॉक्स से ढका रहता है। पेट्रोलियम इज नॉट अ सिंगल केमिकल कंपाउंड। जो पेट्रोलियम होता है केवल ये किसी एक केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जो पेट्रोलियम होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मिलकर के उसको बनाते हैं, एक मिक्सचर होता है। पेट्रोलियम इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो पेट्रोलियम है वो इनसॉल्युबल है, वाटर में वो मिक्स नहीं होता है। जस्ट लाइक कोल की तरीके से पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। हमने बताया था कि जो कोल होता है वो फॉसिल फ्यूल्स है, उसी तरीके से जो पेट्रोलियम है वो भी हमारा फॉसिल फ्यूल ही होता है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी कहते हैं। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म। जो पेट्रोलियम है वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो देखते हैं। पेट्रोलियम ऑयल वॉज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। कई सालों पहले जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स थे, जैसे कि हमने कोल में बताया था, वो वोल्केनो और अर्थक्वेक के कारण अर्थ हमारी फटी और वो सारे नीचे चले गए और मिट्टी से दब गए। उसी तरीके से टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे वो कहाँ पर जाकर गिरे? समुद्री क्षेत्रों में जाकर के गिरे। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन द सी डाइड। ऐसा माना जाता है कि जो पहले के समय, बहुत पुराने सालों पहले, मिलियंस ईयर्स एगो पहले जो टिनी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे जो पानी में रहते थे, वो क्या हुए? मर गए। और कहाँ चले गए? देयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। और जो समुद्र है उसके बॉटम एरिया पर जाकर के वो दब गए। एंड वर सून कवर्ड विथ मड एंड सैंड। और उसके बाद वो मड और सैंड से क्या हुए? दब गए। ड्यू टू हाई प्रेशर, हीट, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। जब वो जाकर के समुद्र के बॉटम में और मिट्टी से दब गए, उसके बाद वहां पर क्या हुआ? हाई प्रेशर के कारण, हीट के कारण और बहुत सारे बैक्टीरिया वहां पर थे। और वहां पर क्या था? एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं थी। The dead remain of tiny plants and animals were slowly converted into petroleum। और यही जो टीनी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते गए और कन्वर्ट हो गए किसमें? पेट्रोलियम में। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। आगे देखते हैं। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। देखते हैं इसमें क्या है। पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने अभी बताया कि जो पेट्रोलियम है कहाँ से पाया जाता है? सरफेस के अर्थ में काफी डीप में, गहराई में पाया जाता है। बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्प्रीवियस रॉक्स। पेट्रोलियम डज नॉट अकर इन ऑल द प्लेसेस ऑफ अर्थ। जो पेट्रोलियम होता है वो अर्थ पर रॉक्स के एरिया से ढका रहता है, रॉक्स की लेयर्स होती है उनसे वो ढका रहता है। इट इज फाउंड इन ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ। ये अर्थ पर हर जगह नहीं पाया जाता है, कुछ ही एरियाज होते हैं जहां पर ये पाया जाता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब पेट्रोलियम को कैसे पता लगाया जाता है कि ये कहाँ पर है? तो ड्रिलिंग मशीन के द्वारा वहां पर ड्रिल किया जाता है, होल्स किए जाते हैं और जहां पर पेट्रोलियम होता है उसको पता लगाया जाता है। उसके बाद वहां से पेट्रोल निकाला जाता है। वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय सर्वे। जब इसका सर्वे किया जाता है। अब देखिए, आप फिगर से देखिए,
ये समुद्री क्षेत्र है, ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर ये पत्थर्स लगे हुए हैं, ये फिर दूसरी लेयर्स है। उसके बाद ये जो नीचे की लेयर आपको दिख रही है ये है पेट्रोलियम। फिर उसके नीचे क्या है, वाटर। हमने बताया जो पेट्रोल होता है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, तो ये पेट्रोल कहाँ है, वाटर की लेयर के ऊपर ये तैर रहा है। और ये नीचे फिर रॉक्स की लेयर आ गई, तो उसने कहा था 2 रॉक्स लेयर, नीचे लेयर, फिर वाटर, फिर पेट्रोलियम और फिर रॉक लेयर। ये है ड्रिलिंग मशीन जिसके द्वारा कि ये नीचे ड्रिल करके पता लगाते हैं, अगर पेट्रोलियम होता है तो उसको निकालते, अदरवाइज हर जगह लैंड में बहुत सारी जमीन है अर्थ पर, तो सबकी खुदाई नहीं करते हैं। इस तरीके से हमारा पेट्रोलियम निकाला जाता है। और ये देखिए पेट्रोलियम के ऊपर ये एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर नेचुरल गैस प्रेजेंट है। तो ऐसे जगहों पर गैसेस भी होती हैं, इसलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जब पेट्रोल जो है मिट्टी निकाला जाता है, उसके बाद उसको वो शुद्ध नहीं होता, हम उसको यूज नहीं कर सकते, तो उसको रिफाइन करना जरूरी होता है। तो द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स। जो क्रूड ऑयल होता है उसमें कुछ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इस तरीके के कॉम्प्लेक्स मिले होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। और क्या कह रहा है, रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी उसमें फ्रैक्शन, जो भी चीजें मिली हुई हैं उसको अलग अलग करने के प्रोसेस को हम ही क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं।